जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस लाइन से कुछ याद आया आप सबको? यह गाने की पंक्तियां ही नहीं बल्कि देव आनंद के जीवन का आधार है, जिन्हें खुद पर लागू कर वे जीवन में मिली हर परेशानियों से निपटते चले गए और अंत में एक लेजेंड बने, जिनकी तरह बनने का सपना बॉलीवुड के स्टार ही नहीं एक आम आदमी भी देखता है। इनकी दीवानगी इतनी थी कि एक एक्ट्रेस ने इनसे प्यार करने के बाद कभी शादी नहीं की। बॉलीवुड का वो हैंडसम एक्टर जिनकी अदाओं पर मर मिटती थी लड़कियां, उस एक्टर को ब्लैक कोट पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। अब आपके दिमाग में शाहरुख खान या सलमान खान की तस्वीरें आ रही होंगी, लेकिन वह नहीं है। आज बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में हम बात कर रहे हैं जो 70 के दशक में लेजेंड एक्टर थे। इनके फिल्म, गाने और लुक लोगों को दीवाना बना लेती थी। उस जमाने में लड़कियां इनकी एक झलक देखने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देती थी। एक दिन ऐसा भी आ गया कि इनकी दीवानगी को बढ़ते हुए देखकर अदालत ने भी इन्हें ब्लैक कोट पहनने पर रोक लगा दिया था। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग एक्टर देव आनंद साहब की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में लगभग 65 साल तक इन्होंने काम किया। देव आनंद साहब बॉलीवुड फिल्म उद्योग के सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक हैं। देव आनंद ने अपने हुनर और मेहनत से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। उस जमाने में लोगों पर उनका जादू छा गया था। देव आनंद अपने जमाने में एक फैशन आइकॉन की तरह भी देखे गए थे और इनके सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। बहुत सी लड़कियां तो उन्हें अपनी प्रेमी भी मान लेती थी। उस जमाने में देव आनंद के लुक को टक्कर देने वाला कोई और शख्स नहीं था। देव आनंद को देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से कूदने के लिए भी तैयार रहती थी। देव जब पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर निकल जाते थे तो लड़कियां दीवानी हो जाती थी। लड़कियों में देव आनंद के बढ़ते दीवानगी को देखकर कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था। कोर्ट ने देव आनंद के पब्लिक प्लेस में सफेद शर्ट पर काला कोट पहनने पर बैन कर दिया था। देव आनंद की करियर की शुरुआत। देव आनंद ने ग्रेजुएशन के बाद फिल्मों में काम करने का निर्णय किया और वे मुंबई आ गए थे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने किसी से यह जानकारी ली थी कि प्रभात फिल्म कंपनी को एक नए लड़की की तलाश है और वहां गए और वहीं से उनका पहला फिल्म भी मिला, हम एक हैं। इस फिल्म से करियर की शुरुआत की, हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आई, जिद्दी। साल 1948 में फिल्म रिलीज की गई थी। इस फिल्म में दर्शकों पर जादू कर दिया था। लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई थी। इस फिल्म ने देव आनंद को रातों रात स्टार बना दिया था। देव आनंद ने कई बार धोखा खाया लेकिन हार नहीं मानी। देव आनंद का यह कहना था कि अगर मैं घर पर बैठा रहूं और कोई काम ना करूं तो वह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। मैं हमेशा क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ। एक कलाकार के तौर पर मैं हमेशा अपने दर्शकों को कुछ देना चाहता हूँ। देव आनंद एक शर्मीले, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे। यही वजह है कि उन्होंने कई बार धोखा भी खाया, लेकिन देव आनंद कहते थे कि कोई भी परेशानी या दुख मुझे बहुत थोड़े समय के लिए प्रभावित करती है। मैं रोता हूँ और फिर सारी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि यह मानता हूं कि मौत एक ख्याल है, जैसे जिंदगी एक ख्याल है, ना दुख है ना सुख है। सुरैया से अनोखा प्रेम। देव आनंद की लव लाइफ भी काफी दिलचस्प थी। इनसे कई लड़कियों ने प्यार किया, लेकिन जिनसे इन्होंने प्यार किया वो उन्हें नहीं मिल पाई। देव आनंद जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो सुरैया बड़ी स्टार थी। ऐसे में इन दोनों का एक साथ काम करने का मौका मिला। दोनों के बीच प्यार पनप उठा। देव आनंद उस वक्त 25 साल के थे और सुरैया 20 साल की थी। देव आनंद उनसे सेट पर मिलते थे और जब मौका मिलता था तो उनके घर भी चले जाते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वजह था देव आनंद का हिंदू होना। सुरैया मुसलमान थी। देव आनंद ने लिखा है कि वो सुरैया से शादी करना चाहते थे।
वो भी चाहती थी। सुरैया ने देव आनंद से रिश्ता तोड़ने के बाद कभी शादी नहीं की। देव आनंद कहते थे कि जब वो जीवन की अंतिम दिनों में अस्पताल में थी तो मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मैं मिलने नहीं जा पाया क्योंकि लोग बेवजह कई सवाल पूछते। लोगों को दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं है। मैं सुरैया का सम्मान करता हूं और उससे काफी प्यार करता हूं। देव आनंद लगभग 65 साल तक बॉलीवुड और फैंस के दिलों पर राज किया था। अपने फिल्म करियर में उन्होंने 114 हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में काम करते हुए उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और आज भी लोग इनकी फिल्में और गाना देखना पसंद करते हैं।